ओम श्री शिव महापुराणाय नमः। श्री श्याम शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रूप संहिता का 14वां अध्याय, जिसमें विभिन्न पुष्पों, अन्नों और जल आदि की धाराओं से शिव की पूजन का महत्व का वर्णन किया गया है। उसके आगे का सुनिए। श्रृंगारहार पुष्पैस्तु वर्धते सुख संपदा ऋतु जातानि पुष्पाणि मुक्तदानि न संशय। हर श्रृंगार के फूल से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राजिका कुसुमनाहि सूत्राणाम मृत्युदानि च एषानाम लक्ष्यम शिवे दादायच्च विपुलम फलम। राई के फूल शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। विदते कुसुमं तन्नम यन्नैवं शिववल्लभम चंपकम केतकम हित्वा वान सर्व समर्पयेतु। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं जो भगवान शिव को प्रिय ना हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए, केवल चंपा और केवड़े के फूल को नहीं समर्पित करना चाहिए। अतः परम चा धन्यानां पूजने शंकरस्य चा प्रमाणम चा फलम सर्व प्रीतया सुचा सत्तमम। हे सत्तमम, अब इसके अनंतर शिव के पूजन में धान्यों का प्रमाण, उनके अर्पण का फल, यह सब कुछ आप से सब प्रेम पूर्वक सुनिए। तंदूलारोपणे नृणानाम लक्ष्मी वृद्धा प्रजापते आखंडिता विधो विप्र सम्यक भक्तया शिवोपरि। हे विप्र, महादेव के ऊपर परम भक्ति से अखंडित चावल चढ़ाने से मनुष्यों को लक्ष्मी बढ़ती है। षटके नैव तु प्रस्थानाम तदर्देन तथा पुनः तल्लद्वयम तथा लक्ष्यमानेन समुद्धातमम्। 6.5 प्रस्थ और 2 पल भर चावल संख्या में 1,00,000 हो जाते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। पूजा नाम रुद्रप्रदानेन कृत्वा वस्त्रम सुसुंदरम शिवोपरि न्यासे तत्र तंदूलार्पणम उत्तमम। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ावें और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। उपरि श्री फलमत्वैकम गंध पुष्पादि विस्ततः रोपित्वा चाधूपादि कृत्वा पूजा फलम भवेत्। तत्पश्चात उसके ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। प्रजापत्योदयम रौपम मां संख्यानाम च दक्षिणा देया तदुपदस्ते ही शक्तया वा दक्षिणा मता। प्रजापति देवता से चिन्हांकित 2 चांदी के रुपए अथवा मास संख्या से उपदेष्टा को दक्षिणा देनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति जितनी दक्षिणा हो सके उतनी दक्षिणा बताई गई है। आदित्य संख्या तत्र ब्रह्मणा नाम भोज्य तथा लक्ष्य पूजा तथा जाता सांगा नाम चा मंत्र पूर्वकम। सट सतमस्तोत्तरम तंत्र मंत्रे विदुरुदहात। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन करावें। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान बताया गया है। तिलानाम चापलम लक्ष्यम महापातक नाशनम। 11 पलरैव लक्ष्मानुमुदाहतम पूर्वतः पूजनम तत्र कर्तव्यम हितकाम्यः। 1,00,000 पल तिलों का अर्पण पातकों का नाश करने वाला और 11 पल या 64 मासा में 1,00,000 की संख्या में तिल होते हैं। 11 पल में या 64 मासा में 1,00,000 तिल की संख्या बताई गई है। अतः इस परिमाण के अनुसार तिल द्वारा अपने कल्याण के लिए पूर्व की भांति पूर्वोक्त विधि से शिव की पूजा करनी चाहिए। भोजया वै ब्रह्मणस्म
स्मादत्र कार्या नरेण ही महापात गजम दुखम तत्क्षणान शति ध्रुवम। इस अवसर पर मनुष्य को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे महापातक जन्य दुख निश्चित ही दूर हो जाते हैं। यव पूजा तथा प्रोक्ता लक्षणे परमा शिवे प्रस्थानमासकम चैव तथा प्रस्तार्कम पुनः फलद्वायुतम तत्र मान में तत्पुराणतम यव पूजा नामुन भी स्वर्ग सौख्या विवर्धनी। इसी प्रकार 1 लाख यव से भी की गई शिव की पूजा उत्तम कही गई है। 8.5 प्रस्थ और 2 पल, 8.5 शेर 13 माशा यव प्राचीन परिमाण के अनुसार संख्या में 1 लाख यव के बराबर होते हैं। मुनियों ने यव के द्वारा की गई पूजा को स्वर्ग का सुख प्रदान करने वाला बताया। प्राजापत्यम ब्रह्मणानाम कर्तव्यम च फलेत सुभी गोधूमान तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता द्रोणार्धनेन भवे लक्ष्यम विधानम विधि पूर्वकम। फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यव पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की वृद्धि अभिवृद्धि होती है। विधानता अर्थात द्रोण 8 शेर, आधा द्रोण मतलब 8 शेर परिमाण में गेहूं की संख्या 1 लाख की होती है। शेष विधान विधि पूर्वक करने चाहिए। मुद्दाना मोदानाम पूजन है देवा शिवो यचति वै सुखम प्रस्थानाम सप्तके नैव प्रस्तादेनाथवा पुनः फलद्वायुते नैव लक्ष्य मुक्तम पुरातन है ब्रह्मणा यश तथा भोजया रुद्र संख्या प्रमाणतः। 1 लाख या मूंग से पूजन किए जाने पर भगवान शिव सुख देते हैं। 7.5 प्रस्थ और 2 पल, 7.5 शेर 13 मासा भर मूंग संख्या में 1 लाख होती है, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा है। इसमें 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। प्रियंग पूजनादेव धर्माक्षे परमात्मनि धर्मार्थ कामा वर्धन्ते पूजा सर्वसुखावः प्रस्थकेन चातसयुक्तं लक्ष्मीकं पुरातने ब्रह्मा भोजम तथा प्रोक्त मर्ग संख्या प्रमाणता। प्रियंगु या काकुन के द्वारा धर्माध्यक्ष परमात्मा शिव की पूजा करने पर धर्म अर्थ और काम की अभिवृद्धि होती है। वह पूजा सभी सुखों को देने वाली है। प्राचीन लोगों ने कहा है कि 1 प्रस्थ में 1 लाख प्रियंगु होते हैं। इसके अंतर 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया है। राजिका पूजनम शंभो शस्त्रो मृत्युकरम स्मृतम सर्षपाणानाम तथा लक्षम फलय विशर्ति संख्या तेषानाम चा पूजनादेव शत्रु मृत्युरुद्राता अड़कीना नाम दले शैव शोभायत्वायोर्दक्षिणम। राई से की गई शिव पूजा शत्रु विनाशक कही गई। 20 पल या 30 मासा भर सरसों के 1 लाख दाने हो जाते हैं। उन 1 लाख सरसों के दाने से की गई शिव की पूजा निश्चित ही शत्रु के लिए घातक होती है, ऐसा कहा गया। अरहर की पत्तियों से शिव जी को शोभित करके उनका पूजन करना चाहिए। व्रता गौश्च प्रदातव्य बलिवदस्थैव च मारीच संभव पूजा शत्रो नाशकरी स्मृता। अड़कीना नाम दलश्चैव रंजित्वा यक्षिवम नाना सुकरी सा पूजा सर्वफलप्रदा। शिव की पूजा करने के पश्चात 1 गौ 1 बैल का दान करना चाहिए। मरीच या काली मिर्च से शिव की पूजा शत्रु का नाश करने वाली बताई गई है। अरहर की पत्ती से रंग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। यह पूजा नाना प्रकार के सुख एवं सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है। दान मानवते प्रोक्तम मायाते मुनिसत्तमम लक्ष्मानम तु पुष्पाणानाम सुपीत्वा मुनीश्वरा। हे मुनिसत्तमम, शिव में
शिव पूजा में इस प्रकार से प्रयुक्त धान्यों का परिमाण तो हमने आप लोगों को बता दिया। हे मुनीश्वर, अब प्रेम पूर्वक 1,00,000 पुष्पों का परिमाण भी सुन लीजिए। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।